हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल अनन्या अपडेट्स में। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अगर एसबीआई के अकाउंट है दोस्तों और आप एसबीआई में केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, जिससे आपका केवाईसी फॉर्म है और अपडेट करना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग इंडिविजुअल कर सकते हैं, अपना घर बैठे कर सकते हैं। और ये जो केवाईसी अपडेशन फॉर्म है दोस्तों, इसको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, पूरा डिटेल्स इसी वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि केवाईसी अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो आपका ऑनलाइन जो भी प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों केवाईसी के लिए बहुत बार बोला गया है बैंक की तरफ से, और बहुत आदमी है जो केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो आप लोग को कर लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ, केवाईसी फॉर्म के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। जो फॉर्म है दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसी फॉर्म को आपको फिल करके आपको बैंक में जमा करना है। कैसे जमा करना है, क्या यहाँ पे फिल करना है, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को वॉच करें, ना स्किप करते हुए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, और चैनल पे बने रहें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और सपोर्ट करें। तो पहले तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो केवाईसी फॉर्म है दोस्तों, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आप लोग गूगल में भी सर्च कीजिएगा कि बैंक केवाईसी स्टेट बैंक पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। नहीं तो आप लोग जाके अपना ब्रांच में जाइए बैंक में, और ये फॉर्म लेके आ जाइए, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही फिल कीजिएगा। गलत मत फिल कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच नेम, जो भी एसबीआई में आपका ब्रांच है उस ब्रांच का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका एरिया का, जैसे आपका लखनऊ में है तो यहाँ पे लखनऊ नाम होगा, सब कैपिटल लेटर में होगा। फिर ब्रांच कोड जो है वो ब्रांच कोड यहाँ पे फिल करना है आपको। ब्रांच कोड आपको मिल जाएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा अपना ब्रांच का नाम लिख के, तो आपको मिल जाएगा। थर्ड में दोस्तों जिस डेट में आप यहाँ पे जमा कीजिएगा उस डेट को फिल कीजिएगा। ये जो है डेट वो लास्ट में फिल कीजिएगा, जब जमा देने जाइएगा जमा करने उसी टाइम फिल कीजिएगा। क्योंकि कभी कभार इमरजेंसी काम होता है तो एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, तो इसीलिए डेट लास्ट में फिल कीजिए। फिर कस्टमर आईडी जो है दोस्तों ये को फिल करना होगा। कस्टमर आईडी आपको जो किट मिला होगा एसबीआई का, जब आप अकाउंट खोले थे उसमें कस्टमर आईडी मिल जाएगा, या तो आप लोग जाके ब्रांच में भी कांटेक्ट करके जो कस्टमर आईडी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंट का आप केवाईसी करवाना चाहते हैं उस केवाईसी का अकाउंट का नंबर जो है उस अकाउंट नंबर को फिल कीजिएगा। और मैंडेटरी जो है अपडेट रिक्वेस्ट के लिए ई केवाईसी नंबर है जो आपको ब्रांच में मिलेगा। और बैंक ब्रांच जो है दोस्तों ये स्टैम्प हो रहेगा, वो आपको बैंक ब्रांच से ही मिलेगा जो स्टैम्प देगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही करना है। फिर आपको ऊपर तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स में, जैसे कि आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखने को मिलेगा। पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नेम जो है वो नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। पहले यहाँ पे मिस्टर मिसेस जो भी लगाते हैं वो फिल कीजिए, फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल होने के बाद एक वो बॉक्स आपको स्किप करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। इस बॉक्स को छोड़ने के बाद आपको मिडिल नेम उसका बाद वाला में लिखना है। फिर जो लास्ट नेम है आपका सरनेम है, वो सरनेम यहाँ पे फिल करना है। फिर दोस्तों आपको ये जो है आईडी प्रूफ के लिए है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डालना नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसको। फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है, जिसका अकाउंट का केवाईसी करना है आपको, उसी अकाउंट का होल्डर का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, ट्रांसजेंडर। फिर मैरियल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है या कुछ अदर है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों नेम ऑफ द फादर मदर, जो आपका फादर का और मदर का नेम यहाँ पे कोई भी एक होगा, आप फिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो कंपलसरी है प्लीज टिक वन, यहाँ पे फादर नेम या पैन कार्ड नॉट प्रोवाइड, फादर्स नेम मैंडेटरी पैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट है तो यहाँ पे आपको स्किप करना है यहाँ पे। और आइडेंटिटी मार्क्स नीचे आना है। नेम ऑफ द गार्जियन का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मिस्टर मिसेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में आना है। जैसे ये फिल कर लेते हैं आप लोग जरूर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, कभी कभार गलत हो जाता है फिल करने टाइम, तो आप लोग जरूर एक बार रिक्रॉस चेक करके उसका बाद ही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है नेशनैलिटी आपको फिल करना है। जैसे आपका नेशनैलिटी जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। नेशनैलिटी फिल करने के बाद इंडियन है अदर है जो भी है,
फिर कंट्री का नेम यहाँ पे फिल करना है। कंट्री में जैसे आपका इंडिया है तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंडिया लिखना है। फिर ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पे कोई भी जो भी है उस चेक बॉक्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर नहीं है कुछ तो यहाँ पे नॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर मंथली इनकम जो भी है वो मंथली इनकम यहाँ पे फिल कीजिएगा और वो न्यूमेरिकल में होगा, जैसे 10,000 तो 10 10 0 0 0 होगा। ठीक है, तो नेट अप्रोक्स जो भी आपका रहेगा नेट इनकम जो वो फिल करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे स्लिप दिखाना पड़ेगा, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम है कि सैलरीड है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टर है या पेंशन मिलता है, कुछ अदर है। फिर दोस्तों रिलीजियन में आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्टियन है, सिख है या कुछ अदर है, डाल दीजिएगा। कैटेगरी में दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। राइट वाला चिन्ह जो होता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, मतलब आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी में पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फिल करना है यस नो दोस्तों। ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन में यहाँ पे दोस्तों आपको एसएससी बिलो, मैट्रिक फेल है तो पहला वाला होगा, मैट्रिक पास है सेकंड वाला होगा, फिर 10+2 है, एचएससी होगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट है जैसा है। अगर उससे भी आप क्वालिफिकेशन ज़्यादा है आपका तो आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको फिल करना होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी का, उसका नेम यहाँ पे फिल करना है। आपका डेजिग्नेशन क्या है वो फिल करना है और बिजनेस क्या है वो फिल करना है। फिर प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स। यहाँ पे पॉलिटिशियन अगर है तो यहाँ पे टिक कीजिए, अगर नहीं है तो कुछ मत कीजिए। रिलेटेड पॉलिटिशियन से आप अगर रिलेटेड है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या इसको सब स्किप करके। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग 1366 कंट्री कोड इसमें जो है आईएसओ वाला, तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा प्लीज। सिटी एंड बर्थ जो है, जो बर्थ आप जो सिटी में आप जन्म लिए हैं उसका यहाँ पे फिल करना है और सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसका बाद पैन नंबर जो है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, अगर पैन नहीं है, आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद इसमें अटैच कर देना है। फिर दोस्तों नीचे तरफ आना है आपको। नीचे तरफ जैसे आप आइएगा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट का दोस्तों। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका कॉन्टैक्ट है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। जैसे कौन सा कॉन्टैक्ट में, जैसे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका पहले में है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। और इंडिया से तो यहाँ पे आपको प्लस पहले करना है, फिर 91 करना है। ठीक है, उसके बाद 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है। कंट्री कोड पहले आपको लगाया जाता है, फिर नंबर। ठीक है, फिर आपका ईमेल आईडी जो है इसको आपको फिल करना है, क्योंकि इसी में मेल आता है, केवाईसी का अपडेट मिल जाएगा। फिर टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो डालिए यहाँ पे, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा टेलीफोन नंबर है नहीं तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, तो आप लोग भी अपने हिसाब से स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थर्ड में दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे आप यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हैं प्रूफ में, या वोटर आईडी डाल सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, या आधार नंबर डाल सकते हैं। जो भी डालना है उसका साथ उसका फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट नंबर जो आइडेंटिफिकेशन में डालना है आपको दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट होगा या पासपोर्ट होगा उसका नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर इशू डेट होगा उसी में इशू डेट डाल दीजिएगा, और एक्सपायर डेट यहाँ पे मिलेगा वो भी डाल दीजिएगा। ठीक है, और एड्रेस डिटेल्स में दोस्तों आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट प्रेजेंट दोस्तों, वो आपका एड्रेस टाइप में डाल देना है यहाँ पे जो भी है। उसके बाद एड्रेस में यहाँ पे विलेज पोस्ट पीएस ग्राम पंचायत जो भी है आपका डालना है, सिटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। और जैसे आप यहाँ पे सब कुछ फिल कर लेते हैं तो नीचे तरफ फिर से स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पे दोस्तों स्टेट डाल देना है। स्टेट डालने के बाद फिफ्थ में आ जाना है। एड्रेस डिटेल्स में सेम रहेगा, अगर आपका करंट एड्रेस अलग है दोस्तों और परमानेंट एड्रेस अलग है तो सेम टू सेम कुछ इस तरह से फिल कर देना है जैसे मैं बोला अभी। 6 में इफ यू द प्रूफ ऑफ एड्रेस ओसीडी प्रोवाइडेड डज नॉट इज कंटेंट टू करंट एड्रेस, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पीपीओ इफ्को जो भी है आपका अकाउंट है और जो एड्रेस है उसका हिसाब से यहाँ पे फिल करना है, डॉक्यूमेंट नंबर और डेट डाल देना है। ठीक है, 7 नंबर में आना है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे
फिक्शन सॉरी कैलिब्रेशन सॉरी सर्टिफिकेशन, तो नीचे आना और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी है यहाँ पे यस करना नहीं, ये यहाँ पे बताया गया है कि सबमिट करना जो है आधार कार्ड आपका यूडीआई है वो आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ के लिए 2 वर्ड केवाईसी नॉर्मल, ठीक है 2002 के हिसाब से, तो योर बैंक इज वेरीफाइड टू यूडीआई ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे दोस्तों ऑथराइज जो है आइडेंटिटी प्रूफ है, बायोमेट्रिक होगा बैंक ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे यस करना है। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसको आपको स्किप करने के लिए नीचे आना है और यहाँ पे प्लीज पेस्ट योर फोटो जो है पासपोर्ट साइज का फोटो जो होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे एक फोटो गम लगा के चिपका देना है और यहाँ पे जो होगा आपका यहाँ पे बताएगा सिग्नेचर और थंब, प्लीज साइन इन द ब्लैंक ओनली, तो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है सिग्नेचर करना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर डालना है, दूसरा मत डाल दीजिएगा नहीं तो बाद में पैसा निकालने में दिक्कत होगा। फिर नीचे आना है फॉर्म इशू ऑथराइजेशन, यहाँ पे नीचे में आपका कुछ भी नहीं करना है। ये जो भी 8 नंबर वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये आपका बैंक जो ऑफिशियल होगा वो होगा 8 नंबर में, बैंक वाले यहाँ पे फिल करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। वो फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उसको आपको रख लेना अपना पास, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से आपको सब फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करने के बाद एक फॉर्म मिलेगा उसको, तो जैसे आप यहाँ पे इस फॉर्म को केवाईसी फॉर्म को फिल कर लेते हैं, इसका साथ जो भी आप यहाँ पे आईडी प्रूफ जो भी डाले हैं तो उस प्रूफ का साथ यहाँ पे इसको स्टेपलर करना है और अपना जो एसबीआई ब्रांच है बैंक ब्रांच उसी ब्रांच में जाके आपको इसको सबमिट करना है देना है और 24 आवर के अंदर जो है आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना अपडेट कर सकते हैं केवाईसी, क्योंकि केवाईसी नहीं कीजिएगा तो ऑनलाइन प्रोसेस पूरा क्लोज होने वाला है। अभी जाके चेक कर लीजिए, अगर केवाईसी नहीं किया हुआ है तो फॉर्म फिलअप कीजिए दोस्तों, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।